राजनीति में एक शब्द होता है दबंग, दूसरा शब्द होता है बाहुबली, और ऐसे बहुत सारे अलंकरण होते हैं जिससे लोगों को पहचाना जाता है और उनकी एक उसी तरह की छवि गढ़ी जाती है। और यही दबंग, बाहुबली, कभी कभी कद्दावर भी कह दिए जाते हैं और इनके लिए तमाम दूसरे अलंकरण लगाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, न कोई दबंग है और न बाहुबली है और न ही कोई कद्दावर है। सवाल यह है कि देश की जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय की प्रक्रिया है, यह कमजोर है और इसका दुरुपयोग करते हुए ये कायर लोग, जो ये जानते हैं कि किसी का मर्डर करने के बाद मैं कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ चीजें बढ़ा के बच जाऊंगा, या कोई भी गलत काम करके, किसी महिला का बलात्कार करके या किसी का अपहरण करके पैसा कमा लेना या सरकार की योजनाओं में तमाम भ्रष्टाचार कर लेना, एक कायर लोगों की सोच है। न ये दबंग है न ये कुछ है। इन्हें पता है कि मैं इस तरह से काम करके कहीं ना कहीं बच जाऊंगा और मुझे इसका फायदा हो जाएगा और उस फायदे को मैं राजनीति में लगाऊंगा तो राजनीति में चुनाव जीत जाऊंगा और इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नेता बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा और तमाम जो भी संवैधानिक पद हैं उन पर मैं कब्जा कर लूंगा। यही सोच है और इसी सोच में ये लोग सोचने में परिपक्व हैं कि जो इन चीज़ों को सही से सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा। ये खूब जानते हैं कि ये चीज़ खराब है और ये गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं क्योंकि उन्हें पता है इस देश की कानून व्यवस्था लचर है और मैं उस कानून व्यवस्था की बारीकियों का फायदा उठाते हुए बच जाऊंगा और ये सबसे अच्छा है जिंदगी को ऐसा आराम से जीने के लिए। अगर एक चीज समझिए, अगर ये लोग दबंग हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने मन से इतने ये बलवान हैं, तो ये लोग फिर दूसरे बड़े नेताओं के सामने जाके क्यों गिड़ाते हैं? क्या इनकी विचारधारा होती है? ये क्यों बिक जाते हैं? जैसे ही पैसा ज्यादा हुआ या पावर ज्यादा हुआ बिक जाते हैं। अगर आप दबंग हो, आप अपने आप में कुछ हो, दृढ़ हो, तो अपनी जगह पे खड़े रहिए ना। क्यों बिक जाते हो आप लोग? बात बिल्कुल साफ है, ये डरे हुए और कायर लोग हैं। ये कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लचर चीजें हैं जिसका दुरुपयोग करके अपने आप को मजबूत करते हैं। और मैं तो जनता से, सभी लोगों से, आज की नवयुवा पीढ़ी से, पढ़े लिखे लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को दबंग और फलाने ढिकाने, राजा रईस जो भी है, ये सब अलंकरण देना बंद करें। इन्हें साफ तौर से कायर कहना शुरू करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीज़ों को, जो कमज़ोर हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। जो अच्छे लोग हैं, सहृदय लोग हैं, उनको परेशान करते हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं से लूट के और ये अपना दिनचर्या चलाते हैं। ये क्या दबंग है बताइए? दबंग तो वो लोग थे, या दबंग तो वो लोग होते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जो सत्ता की आंख में आंख डालकर अपनी कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें दबंग कहते हैं। आज़ादी, अंग्रेजों की इतनी मजबूत साम्राज्य के खिलाफ लड़ना, वो लोग दबंग थे। देश की सीमा पर खड़े लोग, जिन्हें पता है कि अगले क्षण उन्हें गोली लग सकती है, शहीद हो सकते हैं, देश की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, वो लोग दबंग हैं। अक्सर पुलिस वालों की आलोचना होती है, एक पुलिस का आदमी जिसको पता है मेरे सीने पर कभी भी गोली लग सकती है, बंदूक लेके चलता है और कई बार गोली भी खाता है और कभी ये सोचता भी नहीं कि मैं मर जाऊंगा, वो दबंग है, वो कलेजे वाले लोग हैं। ये क्या दबंग है? असहायों का, सहृदय लोगों का, गरीबों का, लाचारों का
किसी की हत्या कर देना, किसी का सर कलम कर देना, कहीं से पैसा ले लेना, कहीं से लूट कर लेना, सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार करके पैसा कमा लेना, ये कौन सी दबंगई है? ऐसे लोगों पे तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह के लोग, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं न इन्हें दबंग मानता हूँ, न इन्हें मैं कलेजे वाला मानता हूँ, न मैं इन्हें हिम्मत वाला मानता हूँ। ये कायर और डरपोक लोग हैं जो कमजोर चीज़ों पर वार करके और अपनी एक सुगम और अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जीने की तमीज़ नहीं है, लेकिन इस देश की लचर व्यवस्था, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कमज़ोर कानून व्यवस्था और जनता की अशिक्षा, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। न वो दबंग है, न कहीं कुछ है। निश्चित रूप से आगे आने वाला समय, जब देश और पढ़ लिख जाएगा, लोकतंत्र की दृष्टि से और मजबूत हो जाएगा। आप समझिए, विदेश की कई विकसित कंट्रियां हैं जहां छोटी छोटी आबादी पर सांसद हो जाता है। यहाँ 15-16 लाख की आबादी पर एक सांसद बनता है। अभी हम लोकतंत्र के मामले में कितने पीछे हैं, और यही कारण है कि इस तरह के लोगों का बोलबाला है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास लोगों को न्याय दिलाने के लिए सही न्यायिक व्यवस्था नहीं है, हमारे पास सही थानों और पुलिस की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास अभी देश में वो माहौल या ये कहें कि वो हवा विकसित नहीं हो पाई जिसमें कि लोग ये कहें कि हम गलत का विरोध करके न्याय पा जाएंगे। हवा ये है कि जो अन्याय करेगा, जो मैनेज कर लेगा, जो बड़े लोगों के सामने गिड़गिड़ा लेगा, जो पार्टियां बदल लेगा, जो बड़े नेताओं की चरण वंदना कर लेगा, वो जीत जाएगा। इसलिए आम जनता इनसे लड़ती नहीं है। ये हवा बदलने दीजिए, इन लोगों का खात्मा स्वयं हो जाएगा।